इस सप्ताह अमेरिकी डॉलर 4 महीने के निचले स्तर पर आ गया है और सोना पहली बार $5,000 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गया है। 2026 में सोने ने आधिकारिक रूप से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी विदेशी रिजर्व संपत्ति का दर्जा हासिल कर लिया है। 30 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय बैंकों के पास अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स की तुलना में सोने का मूल्य अधिक हो गया है। जैसे जैसे अमेरिकी डॉलर का मूल्य गिरता जा रहा है, वैसे वैसे सोने के भंडार का कुल मूल्य लगभग $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के लगभग $3.9 ट्रिलियन के मूल्य से अधिक है। और यह केवल कागजी आंकड़ा नहीं है, यह एक ऐतिहासिक बदलाव है और मेरी राय में यह इस बात का संकेत है कि देश अब जोखिम, संपत्ति प्रबंधन और स्थिरता को लेकर अपने सोचने के तरीके में मूलभूत बदलाव कर रहे हैं, खासकर इस अनिश्चित और तेजी से बदलती दुनिया में। इस स्तर तक पहुंचने की यात्रा असाधारण रही है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह यात्रा वैश्विक परिवर्तन का प्रतीक है। दिसंबर 2025 के अंत में सोना अस्थायी रूप से $4,500 प्रति औंस तक पहुंच गया था, जो एक ही साल में 70% से अधिक की वृद्धि थी। और जैसे ही 2026 की शुरुआत हुई, सोना उन्हीं ऊंचे स्तरों के पास बना हुआ है, उन कारणों की वजह से जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं जो खुद सोना बेचते हैं और लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उन्हें तुरंत सोना खरीद लेना चाहिए क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। मैं न सोना बेचता हूं और न कुछ और। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपको तथ्यात्मक जानकारी देना है। मैं यह नहीं मानता कि आम लोगों को केवल इसलिए सोना खरीदना चाहिए क्योंकि केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं। सोना ऐसा निवेश है जो कोई आय उत्पन्न नहीं करता। इसकी कीमत बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है और अपनी सारी पूंजी एक ही जगह लगाना हमेशा जोखिम भरा होता है। अब सवाल ये है, सोना इतनी तेजी से और इतना ज्यादा क्यों बढ़ा? इसका जवाब भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के जानबूझकर लिए गए फैसलों का मिश्रण है। 2025 के दौरान मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्षों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसे कई विश्लेषक डर का प्रीमियम कहते हैं। हवाई हमले, क्षेत्रीय अशांति और ऊर्जा आपूर्ति मार्गों पर खतरे ने दुनिया को याद दिला दिया कि वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा बाजार कितने नाजुक हैं। इसी समय अमेरिका में कर्ज की सीमा पर बहस, अनिश्चित व्यापार नीतियां, आर्थिक नीति में बार बार बदलाव और बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा, इन सब ने डॉलर पर भरोसे को कमजोर किया। वे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स, जो कभी वैश्विक सुरक्षा की नींव माने जाते थे, अब उतने मजबूत और आकर्षक नहीं रह गए हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि यूरोपीय पेंशन फंड अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं क्योंकि वॉशिंगटन की राजनीतिक अस्थिरता और वित्तीय गैर जिम्मेदारी ने उनका भरोसा कम कर दिया है। यह बात एक पेंशन फंड की प्रेस रिलीज में साफ तौर पर लिखी गई थी। जब दुनिया के अधिकतर देशों ने अमेरिकी वित्तीय प्रणाली पर भरोसा खोना शुरू किया, तो केंद्रीय बैंकों ने तेजी से कदम उठाए। खास तौर पर एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों ने अकेले 2025 में 1100 टन से अधिक सोना खरीदा। चीन, भारत, तुर्की और कतर जैसे देश नियमित रूप से सोना खरीद रहे हैं ताकि वे खुद को महंगाई, राजनीतिक जोखिम और मुद्रा में उतार चढ़ाव से बचा सकें। अब सोना वैश्विक आधिकारिक भंडार का लगभग 25 से 26% बन चुका है, जो कि एक ऐतिहासिक स्तर है। इसके मुकाबले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का आकर्षण कम हो रहा है और इसका कारण साफ है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $28 ट्रिलियन से पार हो चुका है। सोना बॉन्ड्स की तरह डिफॉल्ट नहीं करता और न ही इसे फ्रीज किया जा सकता है। इसी वजह से इसे सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना खरीदने की सबसे बड़ी वजह भू राजनीतिक तनाव है। इजराइल और ईरान के बीच नया टकराव, फॉरस की खाड़ी में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियां और वेनेजुएला के राष्ट्रपति की कथित गिरफ्तारी जैसे घटनाक्रम सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ाते हैं। ये घटनाएं स्वभाव से ही अस्थिर होती हैं और किसी के लिए भी सकारात्मक नहीं होती। इसीलिए निवेशक और केंद्रीय बैंक अमेरिकी मुद्रा की अस्थिरता से बचने के लिए सोने की ओर रुख करते हैं।
जब केंद्रीय बैंक प्रतिबंधों, युद्ध या अस्थिरता का खतरा देखते हैं तो वे उन संपत्तियों की ओर जाते हैं जिनमें किसी दूसरे पक्ष का जोखिम ना हो। सोना इस मामले में अनोखा है क्योंकि इसे भौतिक रूप में रखा जा सकता है और यह डिफॉल्ट से सुरक्षित है। हालांकि सोना अब केंद्रीय बैंकों की सबसे बड़ी रिजर्व संपत्ति बन गया है, फिर भी अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख रिजर्व मुद्रा बना हुआ है और वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 45 से 78% हिस्सा रखता है। सोने का बढ़ना अपने आप में डॉलर को खत्म नहीं करता, लेकिन यह इस बात का संकेत है कि देश अपने रिजर्व सिस्टम को बदल रहे हैं। खासकर विकासशील देशों में स्थानीय मुद्राओं में आपसी व्यापार बढ़ रहा है। केंद्रीय बैंक अब अमेरिकी कर्ज पर निर्भरता घटा रहे हैं और उन संपत्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिन्हें न फ्रीज किया जा सके और न ही आसानी से मूल्यहीन किया जा सके। इस बदलाव का असर मुद्रा बाजार, वैश्विक कर्ज और निवेशकों के भरोसे पर पड़ेगा। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा, वे कारण जो 2025 में सोने की कीमत बढ़ाने की वजह बने, जैसे भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक कर्ज और बाजार में उतार चढ़ाव, अब भी खत्म नहीं हुए हैं। यह स्थिति वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है। रिजर्व रणनीतियां, मुद्राओं की भूमिका और निवेशकों का व्यवहार, सब कुछ बदल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सोना अपनी नई स्थिति को बनाए रख पाएगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी कर्ज और वैश्विक वित्त व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? यह अभी देखना बाकी है, लेकिन इतना साफ है कि हालात तेजी से बदल रहे हैं और हमें अपडेट रहना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।